अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के साथ साथ पेड़ बचाने का संदेश देते उदयपुर के आदि योगी ग्रुप ने अनूठी पहल की है। इस वर्ष आदि योगी ग्रुप के सभी सदस्य प्रतिदिन अपने योगाभ्यास को पेड़ों के साथ करेंगे और पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ बचाने का भी संदेश देंगे। देखिए उदयपुर से खास रिपोर्ट। आदि योगी ग्रुप देता है पेड़ बचाने का संदेश। योग से युवाओं को जोड़ने के साथ पेड़ बचाने का है संदेश। योगाभ्यास करने वाले प्रत्येक योगी से एक पेड़ लगाने और जिंदगी भर उसकी सार संभाल करने की अपील। इस वर्ष हुई भीषण गर्मी से मिली प्रेरणा। यदि पर्यावरण को नहीं पहुंचा होता नुकसान तो गर्मी से आमजन नहीं करता त्राहिमाम। इस वर्ष गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पर्यावरणविदों का मानना है कि पर्यावरण को हो रहे नुकसान के चलते गर्मी का प्रकोप बढ़ा है। इसी से प्रेरणा लेकर आदियोगी ग्रुप ने एक अनूठा प्रयास शुरू किया है और हर वर्ष एक नए मिशन पर काम करने वाले इस ग्रुप ने इस बार योग को पेड़ों के साथ करना निश्चित किया। पिछले कुछ दिनों से लगातार योगाभ्यास करने वाले यह युवा अलग अलग जगह पेड़ों पर जाकर योग करते हैं और आमजन को पेड़ बचाने और पर्यावरण को संतुलित रखने का संदेश देते हैं। यही नहीं, पेड़ के नीचे बैठकर तो कुछ युवा पेड़ की टहनियों पर जाकर योग करते हैं और योग के माध्यम से पर्यावरण बचाने के लिए प्रयास करने में जुटे हैं। युवाओं को योग से जोड़ना पहला लक्ष्य है, लेकिन योग करते समय स्वच्छ वातावरण और पर्याप्त ऑक्सीजन शरीर को मिले, यह भी समझाया जा रहा है। आदि योगी ग्रुप के सदस्यों ने अगले 1 वर्ष तक पेड़ बचाने, पेड़ लगाने और योग से लोगों को जोड़ने का संकल्प लिया है। मेरा नाम डॉक्टर जसवंत बेनारिया। इस बार पिछले कुछ दशकों से कुछ गर्मी का प्रकोप ज्यादा ही रहा है। राजस्थान नहीं बल्कि पूरे भारत में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में सभी जगह ज्यादा रहा है। तो जब तो ये योग दिवस जो मनाया जा रहा है 10वां, योग के साथ साथ पर्यावरण और पेड़ों को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पेड़ नहीं होंगे तो योग का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो योग के साथ साथ पर्यावरण को बचाने और जो हमारे जितने वृक्ष हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ रहा है, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, तो हजारों साल पुराने, 100 साल पुराने, बहुत से पुराने मेवाड़ के वृक्ष भी बहुत सारे कट गए हैं, जिससे कि गर्मी का प्रकोप बढ़ा है। कि मैंने देखा है पिछले दशकों से इस बार गर्मी का प्रकोप सभी ज्यादा है। उसका कारण ये कि पेड़ों की कटाई। तो योग और पर्यावरण का बहुत ही अत्यधिक महत्व है कि पर्यावरण है तो भी योग कारगर सिद्ध है। आज आपने किस तरह से योग किया है? आज हमने ये पुराना वृक्ष इसके नीचे की, क्योंकि जो वृक्ष कटने जा रहे हैं, तो वृक्ष के नीचे बैठ के हमने कुछ आसन किए थे। शीर्षासन है, पद्मासन है, पश्चिमोत्तानासन है, इस तरह से प्राणायाम है। तो आसन किए तो ये कि सीधा ऑक्सीजन हमें मिलता है और पेड़ के प्रति हमारा लगाव बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी योग प्रेमी है वो सारे कम से कम एक पेड़ तो लगाएं और जीवन भर उसकी देखभाल करें। और क्योंकि भारत में योग प्रेमियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लाखों करोड़ों तक पहुंच गई है। अगर सभी योग प्रेमी एक एक पेड़ लगाने का संकल्प लेंगे तो निश्चित ही वृक्षों का एक अंबार सा जंगल सा खड़ा हो जाएगा, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। योग दिवस के इस मौके पर योग करने वाले लोगों को यह संकल्प भी दिलाया जा रहा है कि वह कम से कम एक पेड़ ऐसा लगाएंगे जिसकी वह जीवन भर सार संभाल कर सकें। यदि इस मिशन में आदि योगी ग्रुप सफल हो जाता है तो करोड़ों की तादाद में पौधारोपण होगा और पर्यावरण संरक्षण की ओर भी एक अहम कदम बढ़ेगा। इस ग्रुप के सदस्यों का मानना है कि प्रत्येक पेड़ की छवि में एक योग की आकृति नजर आती है और जब पेड़ के साथ योग किया जाता है तो योग का महत्व बढ़ जाता है, साथ ही शरीर को भी ज्यादा फायदा होता है। मैं मुस्कान जैन आदि योगी ग्रुप से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जैसे देख रहे हैं कि इस साल कितनी गर्मी पड़ी, अपना टेम्परेचर 50 डिग्री ऊपर चला गया था, और तो उस कारण हमको बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। अगर ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं तो एक पेड़ तो एक इंसान लग ही सकता है, ज़िंदगी पर उसकी देखभाल कर सकता है। अगर हम देखेंगे तो हर एक वृक्ष अपने में एक योग करता हुआ दिखेगा। अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग आकृति में योग करता हुआ दिखता है। बस धन्यवाद। नाम बताओ। हाँ, योग गुरु राजेश टांग नाम है मेरा। और पेड़ों के पास में योग करने से हमारे शरीर की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है हमारे शरीर के अंदर। उसके बाद क्या है, हमें सीधा पेड़ों से ऑक्सीजन मिल जाती है और एक शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। जैसे अपन सिटी और एरिया में रहते हैं जहाँ वायु मतलब प्रदूषण बहुत फैला हुआ होता है, तो ऑक्सीजन लेने में कुछ न किसी तरह की डिजीज होने लग जाती है। तो पेड़ों के पास में आकर हमने मतलब
2 या 3 मंथ हो गए हैं रेगुलर हम पेड़ों के साथ में योग कर रहे हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर एक नई सकारात्मक ऊर्जा, एक नई चेतना का संचार हो रहा है, जिससे हमारे माइंड में एक सकारात्मक ऊर्जा की सोचें आ रही है, सकारात्मक सोच रहे हैं हमारे। और मैं सभी देशवासियों को निवेदन करना चाहता हूँ कि आप पेड़ों को ज्यादा ज्यादा लगवाएं। ऐसे नहीं कटिंग हो रही, क्योंकि कटिंग बहुत अरावली पर्वतमाला पर देख लो आप, जितनी भी कटिंग हो गई, जिससे वायु प्रदूषण, अभी गर्मी का गर्मी राजस्थान में बढ़ के चली है, 47 48 तक टेम्परेचर बढ़ गया था। तो मेरा कहना है कि सभी देशवासियों को कि एक एक पेड़ आप सभी लगाएंगे तो हम बहुत अच्छा वातावरण, एक पर्यावरण को शुद्ध कर सकेंगे, एक नई सोच और नई सकारात्मक ऊर्जा अपने इस वातावरण में फैलेगी। थैंक यू। स्वच्छ वातावरण और हरे भरे पेड़ों के नीचे योग करने से इसके फायदे भी बढ़ जाते हैं, और यही बात आदि योगी ग्रुप योग दिवस के एक मौके से अगले 1 वर्ष तक आमजन को समझने का प्रयास करेगा। यही नहीं, यह ग्रुप स्वयं भी पौधारोपण कार्यक्रम चलाएगा, साथ ही योग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित भी करेगा।